हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? क्या आप लोग वियतनाम का प्लानिंग कर रहे हैं और साथ में वीज़ा प्रोसेस भी देख रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मैं आपको आज बताऊंगा वियतनाम वीज़ा प्रोसेस के बारे में, जिसमें छोटी सी गलती आपका पूरा प्लान ख़राब कर सकती है। और बाई चांस मिस भी हुआ तो कम टाइम में वीज़ा कैसे लेना है ये भी बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे अच्छे वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मैं अपना वीडियो इस तरीके से बनाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अजय है। वियतनाम वीज़ा के बारे में जानते हैं। वियतनाम का वीज़ा ई वीज़ा होता है जो आपको ऑनलाइन मिलता है। वियतनाम वीज़ा के लिए आपको इनकी ऑफिशियल साइट evisa.gov.vn पे जाना है। ध्यान रखें कि बहुत सारे स्पॉन्सर्ड लिंक भी होते हैं, वहाँ नहीं जाना है। साइट खुलते ही ये आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप वियतनाम सिटीज़न नहीं हैं तो आपको ये सेक्शन दिखेगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़िए। एक नोट आएगा जिसे आप स्क्रॉल करके नीचे 2 कन्फर्मेशन चेक बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट क्लिक करिए। आपको सबसे पहले अपना पोर्ट्रेट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है। ये फ़ोटो एक स्टैंडर्ड साइज़ 4x6 सेंटीमीटर का पासपोर्ट साइज़ होता है, जो रिसेंटली खींचा होना चाहिए। इसकी साइज़ लगभग 2 MB से कम होनी चाहिए और ये वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना पासपोर्ट का मेन पेज विथ फ़ोटो अपलोड करना है। इसकी साइज़ भी लगभग 2 MB से कम होनी चाहिए। अपलोड होने के बाद कुछ मैच परसेंटेज आएगा। जनरली 70 से 80% के आसपास आता है। ये काफ़ी सही है, इससे आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। इसके बाद कुछ डिटेल्स अपने आप ही लोड हो जाएंगे, जैसे कि लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एक्सेट्रा। बाकी डिटेल्स आप डाल सकते हैं, जैसे आईडी में पासपोर्ट नंबर, ईमेल, रिलीजन और इत्यादि। नीचे के 3 सेक्शन क्वेश्चन के हिसाब से आप भर सकते हैं, जैसे कि हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर पासपोर्ट टू एंटर इनटू वियतनाम। नो डिफ़ॉल्ट में आता है। अगर येस है तो आपको अपना पासपोर्ट का डिटेल्स डालना है। डू यू हैव मल्टीपल नेशनैलिटीज़। नो डिफ़ॉल्ट होता है। अगर है तो आपको इसे अपना डिक्लेयर करना है। कोई वॉलेशंस है वियतनाम में, अगर आपको ये नो ही अच्छा है। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन का है। इसमें आपको सिंगल एंट्री वीज़ा का वैलिडिटी फ्रॉम एंड टू डालना है। आप अपने ट्रैवल स्टार्ट डेट से 3-4 दिन पहले और ट्रैवल एंड डेट से 4-5 दिन आगे का डेट आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको अपना पासपोर्ट डिटेल्स डालना है। अगर आपके पास मल्टीपल पासपोर्ट है तो इसकी डिटेल्स भी आपको डालना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेक्शन में जैसे पूछे वैसे आप अपना डिटेल्स डाल दीजिए। सारे डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल सही से ही भरना है। ऑक्यूपेशन सेक्शन भरना ज़रूरी नहीं है, पर आप अपना डिटेल्स डाल सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय, प्राइवेट जॉब एक्सेट्रा। अगर नहीं है तो एनए करके या खाली छोड़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस पूरे फॉर्म का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप। इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री, आपका वीज़ा स्टार्ट डेट का ही डेट आप डाल सकते हैं। डेज ऑफ स्टे इन वियतनाम कैलकुलेट होके आ जाएगा बेस्ड ऑन स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ वीज़ा। फ़ोन नंबर इन वियतनाम का सिम है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे आप छोड़ दीजिए। फिर आपको रेसिडेंशियल एड्रेस इन वियतनाम में आपको अपने होटल का एड्रेस डालना है, जहाँ पे आप सबसे पहले पहुँच रहे हैं। अगर आपके पास होटल का पूरा एड्रेस नहीं है तो आप गूगल करके देख सकते हैं। इंटेंडेड बॉर्डर गेट ऑफ एंट्री आपके एंट्री सिटी लाइक हैनोई का है और एग्जिट हो चिन मिन सिटी का है। गूगल करके इसका एयरपोर्ट नेम आप देख के आप इसे डाल सकते हैं। नीचे के 3 ऑप्शन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद का सेक्शन नंबर 7 सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक्कम्पनी चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ओल्ड, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों ये ध्यान रखिए, ये सेक्शन उन पासपोर्ट होल्डर के लिए वैलिड होता है जिनके बच्चों का पासपोर्ट उनके साथ ही अटैच्ड होता है। अगर आपके बच्चों का पासपोर्ट अलग है तो आपको अपने बच्चों के लिए अलग से ही वीज़ा अप्लाई करना है। इसी सेक्शन में बहुत सारे लोग गलती करते हैं और वीज़ा मिस हो जाता है, फिर बाद में वो इमरजेंसी वीज़ा या फिर किसी और तरीके के प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन ट्रिप एक्सपेंस इंश्योरेंस भरना ऑप्शनल है, पर आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर ले लीजिए। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपका रिव्यू सेक्शन आता है। ठीक से सारा फॉर्म रिव्यू कर लें और कुछ गलती लगे तो इसे वापस से ठीक कर लीजिए। सिक्योरिटी कोड कैप्चा आप डाल सकते हैं और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। एक नोटिस आएगा और आपको ई वीज़ा नंबर मिल जाएगा। इसे कंफर्म करके पेमेंट सेक्शन में चले जाइए। पेमेंट अमाउंट लगभग $25 का होता है और इसे आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ऊपर अमाउंट आपको वीएनडी मतलब वियतनाम डोंग में दिखाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद
आपको पेमेंट कंप्लीशन का नोटिफिकेशन आपके ईमेल पे आएगा। इसके बाद 3 या 4 वर्किंग डेज के बाद आपको ई वीज़ा मिल जाएगा। जो आपने फॉर्म में फिल किया है उस वाले ईमेल आईडी पे ये आपको ई वीज़ा मिल जाएगा। डाउनलोड करके उसे आप सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा एक नॉर्मल प्रोसेस ई वीज़ा लेने का क्या होता है वियतनाम में। बाई चांस अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपके पास अगर ट्रैवल स्टार्ट होने से पहले 5 से 6 दिन है तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। पर ये प्रोसेस होने में लगभग 3 से 4 वर्किंग डे लगेगा। मतलब अगर आपने फ्राइडे को वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो सैटरडे, संडे वर्किंग डेज में काउंट नहीं होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। फिर थर्सडे तक आपको वीज़ा आएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि वियतनाम के वर्किंग डेज कौन से हैं। अगर कोई वहाँ पे छुट्टी है तो वो 1 दिन और एक्स्ट्रा लग जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास फिर से 5-6 दिन नहीं है तो आप तत्काल वीज़ा ले सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, तत्काल वीज़ा वियतनाम का ऑनलाइन नहीं मिलता है, आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा। तो आपको अपने नज़दीकी लोकेशन में एम्बेसी या कॉन्सुलेट खोज के आप जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँच जाइए। तत्काल वीज़ा आपका एप्लीकेशन जितनी जल्दी जमा हो जाए उतना चार्जेस कम लगता है। जैसे कि इसका प्राइस लगभग 4,000 रुपये पर पर्सन से तत्काल वीज़ा 10,000 के ऊपर भी जा सकता है। वहाँ इस अमाउंट का रिसिप्ट कटेगा और सब कुछ ठीक रहा तो आपका वीज़ा शाम तक 4 से 5 बजे तक आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखें, गूगल पे बहुत सारे और वेबसाइट हैं जो इमरजेंसी वीज़ा देंगे ऐसा कहते हैं। ये आपको 200 से $350 चार्ज करते हैं, जबकि नॉर्मल वीज़ा फ़ीस $25 या इमरजेंसी पे 4,000 से 5,000 रुपए में लगता है। इंडियन करेंसी में अगर आप इस चार्ज को कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 20,000 से 35,000 के आसपास ही आता है, बट इसकी गारंटी नहीं है। वीज़ा आपको वियतनाम ऑफिस से ही मिलेगा और वीकेंड में ये बंद रहता है, इसलिए अपना कीमती समय और पैसा इसमें वेस्ट आप ना करें। समय रहते वीज़ा आप अप्लाई कर दें। तो दोस्तों मैंने अपना वियतनाम वीज़ा का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है और जितनी डिटेल्स हो सकी मैंने आपको प्रोवाइड की है। टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है, इसीलिए इनके ऑफिशियल साइट पे जाके सारे डिटेल्स एक बार खुद से आप ज़रूर चेक कर लिए। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों या फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैप्पी वेकेशंस, सी यू।